एक शब्द जो आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है वह है वीर्य यानी सीमेन। आध्यात्मिक भाषा में इसे वज्र भी कहा जाता है। वज्र का मतलब आप क्या समझते हैं? वज्र का मतलब होता है सबसे कठोर, ऐसा जिसे तोड़ा ना जा सके। और यह बिल्कुल सत्य है। वीर्य ऐसा ही पदार्थ है जो मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। यह इस जीवित दुनिया का आधार है। एक पूरा शरीर इसी से तैयार होता है, जो पहले से भी अधिक शक्ति और बुद्धि रखता है। वीर्य या सीमेन के रूप में यह बच्चा पैदा कर सकता है और एक शरीर का निर्माण कर सकता है, पर अध्यात्म में वज्र के रूप में यह आपको बहुत कठोर भी बना सकता है। ऐसी शक्ति दे सकता है जिससे आपकी वज्र यानी रीढ़ की हड्डी, जिस पर आपके मूलाधार चक्र से लेकर आपके सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा होती है, उसे वज्र कहते हैं। और यह कार्य आपके वज्र यानी आपके सीमन द्वारा होता है। साइंस की भाषा में सीमन वह पदार्थ है जो बच्चे पैदा करने के लिए जरूरी होता है, जिसमें डीएनए और आरएनए मिले होते हैं, जो मां के गर्भ में जाकर एक नई संरचना को पैदा करते हैं। परंतु अध्यात्म में शायद आपको यह मालूम नहीं होगा कि सीमन अपने आप में एक जीवित ऊर्जा है जो एक शरीर ढूंढ रही है। उसका एक अलग अस्तित्व है और एक अलग ही दुनिया है। यह अपने भीतर एक परम ऊर्जा का अंश लिए घूमता रहता है और ऐसे ही करोड़ों अरबों अंश आपके भीतर प्रकट होते हैं। आपका हर वीर्य, हर सीमेन उस परमात्मा की शक्ति को अपने आप में छुपाए रहता है। इससे पहले कि हम आगे बात करें, यह बात भी समझने योग्य है कि सीमेन, वीर्य या वज्र, इनका आपकी काम वासना से कोई संबंध नहीं होता। काम वासना मन के स्तर पर और आपके हार्मोन के कारण आपको शारीरिक संबंध बनाने के लिए बाध्य करने की एक प्रक्रिया है। और यह केवल आपके लिए नहीं है, हर प्राणी में यह होता ही है। पर उन सभी प्राणियों में इसको लेकर कोई शर्म, कोई दुविधा, कोई चिंता नहीं है, ना ही वह ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए परेशान है। हमारे भीतर भी यही प्राकृतिक प्रक्रिया चलती है। हम प्रकृति के अधीन मजबूर हैं। हालांकि केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो यह सब बातें समझकर प्रकृति से अलग चल सकता है, और वह चल रहा है। फिर भी हम सब शारीरिक संबंध बनाने के लिए बाध्य हैं, और वह इसलिए है कि जो परम ऊर्जा का अंश आपके भीतर जन्म ले चुका है, वह इस दुनिया में शरीर के साथ विचरण कर सके। शरीर धारण करने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। पर याद रहे, वह आपके शरीर में केवल ऊर्जा रूप में ही संरक्षित रहते हैं। उनकी अपनी कोई बुद्धि, कोई सोच या विचार नहीं होते। वह केवल शुद्ध ऊर्जा के रूप में रहते हैं। बहुत से माता पिता सोचते हैं कि बच्चे को उन्होंने पैदा किया है और इस कारण उनका उस बच्चे पर पूरा हक है, इसलिए वह जैसे चाहे वैसा उसे तैयार करते हैं, बच्चे पर अपनी मनमानी करते हैं। जबकि सत्य यह है कि यह उनका सौभाग्य है कि उस बच्चे ने उनके घर पर जन्म लिया है। आपका काम केवल उस परम ऊर्जा को सही वातावरण देना है, ताकि वह अपनी असीम शक्ति को पहचान कर इस दुनिया में कुछ कर सके। अध्यात्म में आपके शरीर में सबसे नीचे एक चक्र होता है जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। इसी प्रकार आपके शरीर में 7 चक्र होते हैं, और यह चक्र 7 दिव्य लोक होते हैं जहाँ पर 7 तरह की ऊर्जा संग्रहित रहती है। मूलाधार चक्र में सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रवाहित होती है, अर्थात वहां पर परम शक्ति की ऊर्जा का केंद्र खुला हुआ होता है। वहां से जितनी चाहे उतनी ऊर्जा को ग्रहण किया जा सकता है। एक मनुष्य में केवल उतनी ही ऊर्जा उत्पन्न होती है जितनी कि उसे काम करने और सेक्स करने के लिए जरूरी होती है। सीमेन यानी वीर्य उसकी ऊर्जा का स्रोत है। जब कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तब उसका मतलब यह होता है कि वह अब अपनी ऊर्जा को शरीर के बाहर, उसकी जनेंद्रिय के द्वारा बाहर नहीं जाने देगा। पर यह करना कोई आसान काम नहीं है। ऐसा इसलिए है कि इसके लिए आपको प्रकृति से बगावत करनी होगी। जब तक कि प्रकृति यह न समझ जाए कि आप प्रकृति से ऊपर उठ चुके हैं,
इसलिए कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति का ब्रह्मचर्य पूरा नहीं हो पाता जो शरीर पर आधारित ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ब्रह्मचर्य अभ्यास से आता है और यह मन में उतरना चाहिए। एक बार मन में ब्रह्मचर्य उतर जाए तो शरीर खुद से ब्रह्मचर्य का पालन करने लगता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके शरीर में जो वीर्य शक्ति होती है वह बढ़ जाती है, ऊर्जा ज्यादा संग्रहित होने लगती है। अब यह ऊर्जा अलग अलग रूप में बाहर आने की कोशिश करती है। सेक्स के बाद सबसे आसान तरीका होता है क्रोध, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन करते समय या गहरे ध्यान में समझ के उत्पन्न होने के कारण आप सेक्स में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो वह बहुत कम होती है। इसलिए आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है। तब वह ऊर्जा यानी वीर्य यानी सीमेन की ऊर्जा आपके शरीर में ऊपर की ओर उठने लगती है, क्योंकि उसे दूसरे चक्र तक जाने का रास्ता नहीं मिलता। इसलिए वह शरीर के माध्यम से बाहर आने की कोशिश करती है। वह क्रोध करती है। अगर क्रोध पर व्यक्ति नियंत्रण रखता है और उसे वहां से भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं देता तो वह आपकी आंखों और आपके चेहरे पर दिखाई देती है। आपकी आंखें तेज और चेहरा चमकदार हो जाता है, पर हमेशा तमतमाया हुआ सा रहता है। जब ऊर्जा को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता तब वह मस्तिष्क तक पहुंच जाती है, और जब यह दिमाग तक पहुंचती है तो सबसे पहले आपको बुखार होता है। शरीर इस ऊर्जा का आदी नहीं है। आपका व्यवहार थोड़ा बदल जाता है। आप असामान्य व्यवहार कर सकते हैं, परंतु यदि आप मन से अंतर से शांत हैं और गहरे ध्यान में अपने आप को संभाल कर रखे हुए हैं, तब यह ऊर्जा मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर में समाहित हो जाती है और आपकी समझ का दायरा बढ़ जाता है। हर रोज आपकी समझ बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। आपका शरीर उस परम शक्ति की ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता पैदा करने लगता है, और हर रोज हर दिन प्रतिदिन आप नए होते चले जाते हैं। आपके सोचने और विचारने की शक्ति औरों से अलग हो जाती है। आप छोटी मोटी चीजों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। आपको दुनिया के द्वारा जिए जा रहे जीवन की व्यर्थता नजर आने लगती है। आप सरल, सीधा और मजबूत जीवन जीते हैं, जिसमें शिकायतों, नफरत, क्रोध, लालच, हिंसा की कोई जगह नहीं होती। आप जो चाहते हैं उसे आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। पर एक बात ध्यान रखने योग्य है, अगर आप शरीर के स्तर पर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और गहरे ध्यान का अभ्यास भी नहीं कर रहे हैं, तब शरीर में जो ऊर्जा बनती है वह आपको विचलित कर सकती है, और ऐसा आपके साथ हर बार होता है। बड़े स्तर तक आप नहीं पहुंचते क्योंकि आप ज्यादा दिन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, पर कुछ दिन में ही आप बेचैन हो जाते हैं और उस ऊर्जा को बाहर आने के लिए खुद रास्ता दे देते हैं, चाहे वह सेक्स के जरिए हो या क्रोध के जरिए। जो व्यक्ति अपने वीर्य की रक्षा कर रहा होता है, जो मन के स्तर पर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा होता है, शरीर में अत्यधिक ऊर्जा होने के कारण उसके मूलाधार चक्र पर एक विस्फोट होता है। अब इस विस्फोट को वैसा विस्फोट मत समझ लेना जो किसी बम के कारण होता है। यह आंतरिक ऊर्जा का विस्फोट है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक नए ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के समय होता है। छोटा सा परंतु अत्यधिक ऊर्जा के साथ जो विनाश और निर्माण की ऊर्जा को साथ लेकर चलता है। तब ऊर्जा को आपके वज्र यानी रीढ़ की हड्डी से रास्ता मिलता है, जहाँ पर अन्य चक्र बने हुए हैं। यह ऊर्जा सीमेन यानी वीर्य के कारण उत्पन्न हो रही होती है। वह अब नीचे की ओर ना बहकर ऊपर की ओर उठ रही होती है। उसे अब आपके मेन कंट्रोल तक पहुंचना है। हर चक्र में ऊर्जा थोड़ी देर के लिए रुकती है, जब तक कि वह चक्र ऊर्जा से भर न जाए और अति ऊर्जा होकर अगले चक्र के लिए प्रवाहित हो जाती है। आपकी वीर्य शक्ति, वज्र शक्ति इसी तरह छठी चक्र तक पहुंचती है। छठा चक्र मेन कंट्रोल होता है। आपके शरीर में यह आपका पीनियल ग्लैंड है, जिसे आप हिंदी में छोटी बुद्धि भी कहते हैं। वास्तव में यह छोटी नहीं है। यह वह है जो आपको नींद के समय शून्यता में ले जाती है। यही वह है जो आपको इस ब्रह्मांड से जोड़ती है। यह वह है जिसके पास संपूर्ण जानकारी है और संपूर्ण नियंत्रण भी है। यहाँ पहुंचकर व्यक्ति दिव्य हो जाता है, परंतु व्यक्ति प्रकृति से ऊपर भी उठ जाता है।
अब आप सोचेंगे कि वह चमत्कार करेगा, शक्तिशाली हो जाएगा, किसी के मन की बात भी पढ़ सकेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें आप सोच रहे होंगे। वह सब कर सकता है, पर मजे की बात पता है क्या है कि वह कुछ नहीं करेगा। उसकी समझ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपके द्वारा सोची गई इन छोटी छोटी बातों में वह कभी नहीं फंसेगा। वह उस नियंत्रण को भी छोड़कर अगले चक्र की ओर चल पड़ता है, जो सहस्त्रार चक्र है, जहां पर पहुंचकर व्यक्ति को शरीर की आवश्यकता ही नहीं रहती। वह अपने भीतर मौजूद वीर्य के रूप में संग्रहित उस परम शक्ति की ऊर्जा के कारण इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह पूरे ब्रह्मांड में उस परम शक्ति से जुड़ जाता है और शुंभ हो जाता है। शुंभ का मतलब आप नहीं समझेंगे, इसे शून्यता की आवाज समझ लीजिए, जहां कुछ भी नहीं है। प्रकृति ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है, सबको एक सी शक्ति दी है, पर हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम उस वीर्य से ही पैदा हुए हैं, हम उस परम शक्ति का अंश हैं और ऊर्जा का परम स्रोत भी हैं। पर अंत में सवाल यह आता है कि क्या हम अपने वीर्य को नाश करके कोई पाप कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आप जितनी ज़्यादा ऊर्जा बचाएंगे, आपके भीतर उतनी ज़्यादा संकल्प शक्ति उदय होगी और आप अपना सांसारिक जीवन अच्छा जी पाएंगे। ऊर्जा बचाने वाले भी बूढ़े होकर मर जाते हैं और उस ऊर्जा को ना बचाने वाले भी बूढ़े होकर मर जाते हैं। फर्क कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि कोई बुद्ध या महावीर हो जाता है और कुछ घर के छोटे छोटे झगड़ों में जीना ही जीवन समझ लेते हैं।